नमस्कार, मैं उदय प्रताप सिंह। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ और न्यूज़ एक्स। इस खास इंटरव्यू में अब हमारे संग जुड़ रहे हैं हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर जी, जो हिमाचल के खूबसूरत वादियों में आज बैठे हैं। मगर खूबसूरती के बारे में नहीं, राजनीति के बारे में हम इनसे सवाल करेंगे, क्योंकि लोकसभा चुनाव यहाँ जारी है, प्रचार जारी है और अब आखिरी चरण में सबसे अहम राज्य माना जा रहा है हिमाचल प्रदेश। जयराम जी, बहुत-बहुत पहले तो स्वागत है आपका। जी, थैंक यू, थैंक यू। आपके बिज़ी शेड्यूल में आपने वक़्त निकाला। पहले तो बड़ा लंबा प्रचार रहा है, क्योंकि हिमाचल का बिल्कुल आखिरी चरण में था मतदान। तो क्या माहौल आप देख रहे हैं? क्योंकि अब पूरी तरह से बार-बार आप प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में घूम चुके हैं, प्रचार कर चुके हैं, लोगों से संवाद कर चुके हैं। क्या आपको लग रहा है ज़मीनी स्तर पर माहौल है? देखिए, सबसे बड़ी हमारी ताकत है हमारी पार्टी का संगठन और पार्टी का नेतृत्व। और मैं पहली बार इस प्रकार की परिस्थिति देख रहा हूँ, इस तरह के हालात देख रहा हूँ मैं चुनाव में। आमतौर पर जब चुनाव होता है तो 2 पार्टियाँ जो आमने-सामने होती है या जो 2 गठबंधन से आमने-सामने होते हैं, दोनों क्लेम करते हैं कि हमारी सरकार बनेगी, हमारी सरकार बनेगी। लेकिन अब की बार ये क्लेम ही नहीं हो पा रहा है उधर से। यानी कि इंडिया गठबंधन की अगर हम बात करें तो वो स्थिति में नहीं हो पा रहे हैं कि हमारी सरकार भी बनेगी। उनके लिए एक एजेंडा मोदी जी ने सेट किया, उसी में वो उलझ करके रह रहे हैं कि मोदी जी ने कहा 400 पार, और वो एक ही बात को चिल्ला-चिल्ला के बोल रहे हैं कि 400 नहीं होंगी, 400 पार नहीं होंगी, 400 पार नहीं होंगी, यही कह रहे हैं। लेकिन वो अपने आप आएँगे क्या सत्ता में? इस बारे में बात कहने की स्थिति में नहीं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अब की बार देश में जो देखने को मिल रहा है कि चुनाव का परिणाम आने से पहले ही देश तय कर चुका है कि भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन की सरकार होगी। नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री होंगे। इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं है, कोई भी कंफ्यूजन नहीं है। और जब इस तरह की स्थिति होती है तो स्वाभाविक रूप से भारतीय जनता पार्टी के लिए ये बहुत अनुकूल परिस्थिति मैं कह सकता हूँ। चुनाव तो चुनाव है, लेकिन फिर भी उसके बावजूद हम जीत रहे हैं। जो देश का माहौल है वो हिमाचल का भी है। मोदी फैक्टर बरकरार है, आपको लगता है हिमाचल प्रदेश में? क्योंकि कहीं न कहीं हमने देखा है, पीएम मोदी आपके सबसे बड़े चेहरे हैं, सबसे बड़े स्टार प्रचारक हैं देश के विभिन्न हिस्सों में। हिमाचल प्रदेश में भी मोदी फैक्टर बरकरार है, इस तीसरी बार भी? देखिए, जो कुछ भी है मैं कहूँ, मैंने हकीकत बता दी, यही है। मोदी जी ही हैं हाँ, और मोदी जी ही हैं, सिर्फ जी, मोदी जी हैं। जी। यहाँ कोई विषय नहीं है। अब देखिए ऐसा बहुत कम पर्सनैलिटीज़ के साथ होता है कि 2014 में जो मोदी जी की लोकप्रियता थी, जब उनको प्रधानमंत्री के तौर पर प्रस्तुत किया था पार्टी ने, उसके बाद 2019 में उससे ज़्यादा लोकप्रियता उनकी हुई। ज़्यादा सीटों के साथ जीते, सरकार बहुत मजबूत सरकार बनी। और उसके बाद 2024 में उससे भी ज़्यादा लोकप्रियता और मजबूती जो है उनके इसमें आई है, पर्सनैलिटी में आई है। तो ये बहुत रेयर होता है। आमतौर क्या होता है कि सरकार बनती है, सरकार के खिलाफ नाराज़गी, नेता के खिलाफ नाराज़गी, और ये बढ़ती जाती है। और 10 साल का कार्यकाल होना तो बहुत बड़ा एक ये हो जाता है। लेकिन यहाँ उल्टा ही कि जितना समय मोदी जी आगे चल रहे हैं, उतने ज़्यादा वो मजबूत हो रहे हैं, उतने ज़्यादा वो लोकप्रिय हो रहे हैं। ये बहुत एक जिसको मैं कह सकता हूँ कि एक बहुत ही अलग अलग बात है। और मैं सामान्यतः इस तरह की चीज़ें नेतृत्व में नहीं दिखती हैं। मगर 2019 का जो लोकसभा चुनाव था और 2024 में ये बात का अंतर है जयराम जी, कि तब सरकार आपकी पार्टी की थी प्रदेश में, तब आप मुख्यमंत्री थे। अब कांग्रेस पार्टी की यहाँ सरकार है और सुखविंदर सिंह सुक्खू मुख्यमंत्री है। तो कहीं न कहीं आपको ये नहीं लगता कि परिस्थितियाँ अलग हैं और चीज़ें जो हैं उनके तरफ भी जा सकती? देखिए, इस सारी चीज़ का लेकिन कोई जब देश का चुनाव होता तो एक तो पहली बात है कि लोगों के ज़हन में एक बात होती है, सरकार देश की बननी है और देश का प्रधानमंत्री होना है। तो बातें बड़ी स्पष्ट हो जाती है, वो पुराने ज़माने की बातें निकल गई। देखिए, मैं आपको बताऊँ, 2014 में हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार थी। वीरभद्र सिंह जी आज तक के हिमाचल के सबसे बड़े नेता हैं, जिसको कांग्रेस पार्टी में कह सकते हैं, तो वीरभद्र सिंह जी थे, वो मुख्यमंत्री थे। उनकी पत्नी इस मंडी लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ी। परिणाम क्या हुआ
कि परिणाम ये हुआ कि एक साधारण कार्यकर्ता खड़ा किया हमने यहाँ पर, रामस्वरूप शर्मा जी, वो उनसे चुनाव हार गई। मुख्यमंत्री रहते हुए मुख्यमंत्री की पत्नी चुनाव हार गई। चारों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जीती। तो सरकार कोई कई बार मायने नहीं रखती, और इस सरकार का तो बहुत बुरा हाल है, जिसको कह सकता हूँ। जो सरकार अभी वर्तमान में सुक्खू जी के नेतृत्व, ना उसकी अपने विधायकों पर पकड़ है। 14 महीने के छोटे से कार्यकाल में 9 विधायक जो उनके, जिसमें 6 कांग्रेस के, 3 निर्दलीय जो उनको समर्थन दे रहे थे, उनसे अलग हो गए। ये नेतृत्व तो है ही नहीं, नेता ही नहीं मानते उनको, और उनमें है भी नहीं वो नेता वाली वो जो बात होनी चाहिए। और वीरभद्र सिंह जी बहुत मजबूत थे, लेकिन ऐसे में कंपैरिजन नहीं हो सकता है। और मैं ये की कह रहा हूँ कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार होना कांग्रेस के लिए आफत हो गई है लोकसभा के चुनाव में। बहुत से वायदे किए जा रहे हैं दोबारा। प्रदेश के कांग्रेस के नेता आ रहे हैं, मुख्यमंत्री हो या उप मुख्यमंत्री हो। हमने देखा कि कांग्रेस पार्टी के तमाम दिग्गज नेता, खास करके राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी यहाँ प्रचार कर रही हैं, वायदे कर रही हैं। यही सेम वायदे हुए थे विधानसभा चुनाव में। उन वादे कितने पूरे हुए हैं, और अब ये जो नए वादे किए जा रहे हैं हिमाचल की जनता को, उस पर आपकी क्या टिप्पणी हो? देखिए, विधानसभा के चुनाव के दिनों में उन्होंने 10 गारंटी दी थी हिमाचल प्रदेश में। सही मायने में अगर मैं कहूँ तो एक भी गारंटी पूरी नहीं हुई। ये कहने के लिए प्रचार कर रहे हैं हमारे इतना, हमने 5 गारंटी पूरी कर दी, लेकिन सही मायने में ओपीएस एक मुद्दा था जिस मुद्दे को लेकर के इनने एक फैसला किया है, लेकिन उसको भी पूरी तरह से लागू होने में अभी वक्त है। और मैं आपके सामने इस बात को मैं ज़रूर कह रहा हूँ कि ओपीएस जिस तरह से दिया है, लेकिन फाइल मूव कर दी है कि जो चीफ सेक्रेटरी के पास फाइल पड़ी हुई है, वो फाइल ये पड़ी है कि जो उनको जो पेंशन बेनिफिट जो है लास्ट पे ड्रॉन का जो है, उसका 40% पर उसको लाने की बात कर रहे हैं, यानी कि उसको कम कर रहे हैं। और आने वाले समय में मुझे लगता है कि इसके कारण जो है, आज मैं सारी चीज़ को लेकर के आपके सामने पहली बार मैं जिक्र कर रहा हूँ, ये ओपीएस का जो मुद्दा है, ये अब कांग्रेस को उल्टा पड़ने वाला है, क्योंकि लास्ट पे ड्रॉन का 40% अगर वो पेंशन के लिए देते हैं तो कोई कर्मचारी खुश नहीं है, कोई कर्मचारी जो सहमत नहीं है उनका। इस बात को लेकर के मान चले। और इसके अलावा बाकी तो टच ही नहीं किए। आपकी महिलाओं के लिए 1500 रुपये देने की बात कही थी, कहीं नहीं मिला। 1 लाख नौकरी 1 साल में देने की बात कही थी, 5 लाख नौकरी देने की बात कही थी, कहीं नहीं। वो उसमें पूरा 15 महीने 16 महीने में सारा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन बंद रहा, एक भी भर्ती वहाँ पर हो नहीं पाई। और उसके बाद 300 यूनिट बिजली फ्री देने की बात कही थी, उल्टी बिजली महंगी कर दी। और जहाँ गोबर की गारंटी दे रखी थी 2 रुपये किलो के हिसाब से, कहीं गोबर का 1 किलो नहीं खरीदा गया। और इस तरह से जो यूथ के लिए कहा था कि कॉर्पस फंड एक हम करेंगे, जिसके माध्यम से उनके लिए रोजगार के साधन सृजन करने की कोशिश करेंगे, लेकिन वो भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। उल्टा आज हिमाचल प्रदेश में सरकार ने 1000 खुले हुए चले हुए संस्थान जो चल रहे थे उनको बंद किया है, जो बीजेपी की गवर्नमेंट में खोले थे। और हिमाचल प्रदेश में ये परिस्थिति है कि 15 महीने में 18,000 करोड़ का ऋण ले लिया। जितना मैंने 5 वर्ष में लिया, उतना 15 महीने में ले लिया। बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात कह दी आज जयराम जी ने। जैसे वो बता रहे हैं कि पहली बार किसी न्यूज़ चैनल पे उन्होंने जिक्र किया ये कि ओपीएस, जो कहीं ना कहीं काफ़ी लोग मानते हैं गेम चेंजर मुद्दा था कांग्रेस पार्टी के लिए पिछले विधानसभा चुनाव में, अब वह कह रहे हैं उसका इम्पैक्ट बहुत ही नुकसानमंद अब हो सकता है वही कांग्रेस पार्टी के लिए जो इस मुद्दे पर जीती थी। एक और चीज़ पे मैं आपकी स्पष्टता चाहूँगा, क्योंकि सुक्खू जी एक आरोप लगा रहे हैं कि कैश बरामद हुआ है किसी भाजपा प्रत्याशी के ठिकाने पे या उनके करीबियों के पास। इस पे आपका क्या जवाब रहेगा, क्योंकि आप शायद इसको डिनाई कर रहे हैं? देखिए, इस मुख्यमंत्री को झूठ बोलने की आदत है। कैश बरामद होता तो एफआईआर होती है। सीजर कहाँ हुआ, किस गाड़ी से हुआ, किस जगह हुआ, कब हुआ, कौन वहाँ पर पुलिस की टीम थी, और उसके बाद किस व्यक्ति से हुआ, ये सारे चीज़ रिकॉर्ड में आती है। हमने पुलिस के अधिकारियों के, स्टेट के अधिकारियों से बातचीत, सबने डिनाई किया। हमने डिस्ट्रिक्ट के अधिकारियों से बात की, सबने मना किया। आखिरकार पैसा मिला कहाँ? क्या सुक्खू जी को कोई सड़क पर मिला, उसको उठा करके घर ले गए क्या? वो अगर सीजर हुआ है तो वो रिकॉर्ड पे होता है।
55 लाख तो बड़ी अमाउंट होती है। यहाँ पर 2 लाख रुपए भी मिले तो उसका भी सीजर होता है, वो भी जो है वो उसको भी जो है आपको एक्सप्लेन करना पड़ता है, कहाँ पूरा उसका रिकॉर्ड होता है, उसमें बनाना पड़ता है। और कोई पुलिस थाने में कोई रिपोर्ट नहीं, कहीं किसी अधिकारी ने इसको रिवील नहीं किया, किसी अधिकारी ने इसका जिक्र नहीं किया। ये सुक्खू जी को कौन दे गया है 55 करोड़ रुपए? किस बात का वो जिक्र कर रहे हैं? अगर है तो कहाँ है, बताएं सही। मैं चुनौती दे रहा हूँ, बताएं कहाँ वो पैसा, कहाँ मिला, किससे मिला, कब मिला? ये सारी बातों का एक्सप्लेन करना पड़ेगा मुख्यमंत्री। झूठ बोल करके गुमराह करना, किसी की इज्जत को इस तरह से करना, और इसलिए झूठ बोलते बोलते उन्होंने ये स्थिति पैदा की। 9 जो विधायक जो उनसे अलग हुए हैं, उनने उनको लीगल नोटिस दे दिया है और क्रिमिनल डेफेमेशन का केस दर्ज कर दिया है। ये उपचुनाव जो हो रहे हैं, ये दोहरी चुनौती है बीजेपी के लिए। क्या आप कॉन्फिडेंट हैं जीत मिलेगी आपके प्रत्याशियों को जो पहले कांग्रेस के विधायक थे? देखिए, मैं एक बात मैं ज़रूर कहना चाह रहा हूँ कि हिमाचल की जहाँ तक लोकसभा की सीटें हम चारों जीत रहे हैं, हम जीतेंगे। और जहाँ उपचुनाव की बात है, हिमाचल पर इसमें 6 उपचुनाव हैं और 6 के बाद 3 निर्दलीय विधायकों का जिनका अभी तक रेजिग्नेशन एक्सेप्ट नहीं किया गया है, वो भी 9 हो जाएंगे। ये 9 के 9 जीतेंगे। हम 6 तो जीतेंगे और इसके बाद और भी जीतेंगे। अब जो 3 होंगे और भी जीतेंगे। और ये जीतने के बाद ये मैं बताना चाह रहा हूँ कि हिमाचल प्रदेश सरकार अल्पमत में आ जाएगी। आप कह रहे हैं 6 जीतेंगे, और भी हो सकते हैं, यानी कि 3 से ज्यादा भी और भी हो उपचुनाव सकता है। अभी और भी चीज़ें हो सकती हैं। देखो, 6 सीपीएस अलग से इनके केस चल रहा है हाई कोर्ट में, वो अंतिम स्टेज पर है, उनको जाना ही जाना है। उनको थोड़ा सा ज़्यादा है कि वक्त की बात है, 2 महीना 4 महीना इतना आगे खींच सकते हैं, अल्टीमेटली जाना ही जाना है। तो आपका दावा है कि सुक्खू सरकार नहीं चलेगी, कंप्लीट नहीं कर पाएगी अपना टर्म? बिल्कुल नहीं कर पाई। देखिए, सुक्खू जी तो मुख्यमंत्री रहेंगे ही नहीं, पहली बात बड़ी स्पष्ट कर रहा हूँ मैं। क्योंकि जब राज्यसभा की एक सीट पर चुनाव हुआ हिमाचल प्रदेश में, बहुमत होने के बावजूद कांग्रेस का 40 + 3 43 थे वो, हम तो 25 थे। लेकिन जब रिजल्ट निकला, हमारा कैंडिडेट जीत गया राज्यसभा में, कांग्रेस हारी। इतना बड़ा बहुमत होने के बावजूद कांग्रेस पार्टी का राज्यसभा का जो कैंडिडेट हार गया। और उसके बाद पार्टी के हाईकमान आई, यहाँ पर हुड्डा जी आए, उधर से वो छत्तीसगढ़ से जो एक्स चीफ मिनिस्टर इनके वो भी आए। और यहाँ आकर के जो कमेटी यहाँ पर सारी रिपोर्ट बना करके भेजे, उसमें यही कहा कि नेतृत्व फेल हुआ है, लोग संतुष्ट नहीं है। और फिलहाल उसमें तय किया है ऊपर कि अभी तक हम कोई कार्रवाई नहीं करेंगे चुनाव तक, लोकसभा के चुनाव तक। चुनाव के बाद नेतृत्व परिवर्तन होगा, ये उनने कमिटमेंट देकर रखी है। और इसलिए जो 2 लोग दाएं बाएं उनके जो खड़े होते हैं बड़े आजकल, जो उनके विरोध में हैं, अंदर से विरोध में है बिल्कुल, चाहे वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, चाहे वो ये विक्रमादित्य हैं, ये दोनों सरकार को कांग्रेस की सरकार रहे लेकिन मुख्यमंत्री सुक्खू ना रहे, इस बात के लिए तो पहले दिन से लगे हुए। बीजेपी संपर्क में है क्या नहीं, देखिए, मैं और प्रतिभा जी और विक्रमादित्य की? कहीं ना कहीं ये माना जा रहा था कि सांठगांठ बैठ गई है प्रतिभा जी और विक्रमादित्य जी के संग, मगर चीजें क्लियर नहीं हो पाई, इस वजह से सरकार बच गई। देखिए, सरकार बच गई है ऑन टेक्निकल ग्राउंड्स, लेकिन नैतिकता के आधार पर सरकार जा चुकी है। जब राज्यसभा की सीट इतना बहुमत होने के बावजूद भी हार गए तो कोई मतलब नहीं बनता है सरकार का। और उनने बजट जो पारित किया है हिमाचल प्रदेश में, अब की बार बजट पारित करने की स्थिति तब बन पाई जब उनने बीजेपी के 15 विधायकों को सस्पेंड किया, इंक्लूडिंग मी, और कमांडो से उठा करके बाहर फेंक दिया सड़क से, वहाँ से, सदन से। और तब जाकर के बजट पारित हुआ है। ये पूरे देश के इतिहास में पहली बार हुआ है कि जिस दिन बजट पारित करना था, बहुमत सरकार के बजट पारित करने के लिए नहीं था, और उस सूरत में बीजेपी के विधायकों को सस्पेंड किया गया, उनका वोटिंग राइट छीना गया, उनको सदन से उठा करके बाहर फेंक दिया गया। उसके बाद बजट पारित हुआ है। कहाँ है सरकार? किस बात की सरकार है? आखिरी 2-3 सवाल आपसे मंडी पे लौटूंगा, क्योंकि हम इस वक्त मंडी लोकसभा क्षेत्र में मौजूद हैं। ये आपका भी गृह क्षेत्र माना जाता है जयराम जी। मंडी लोकसभा चुनाव में क्या होने वाला है? क्योंकि कहीं ना कहीं ये आकलन दिया जा रहा है बहुत से विश्लेषक द्वारा कि यहाँ
यही एक सीट है जहां कांटे की टक्कर है इस वक्त कंगना रनौत और विक्रमादित्य सिंह के बीच में। हॉट सीट बन गई है। विक्रमादित्य सिंह की मदर प्रतिभा सिंह ने चुनाव जीता था, उपचुनाव जब हुआ था। कहीं ना कहीं वह कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी का रिवाइवल इसकी वजह से हुआ, तो वो आश्वस्त हैं कि दोबारा जनता उन्हीं को मौका देगी। और कहीं ना कहीं वह कह रहे हैं कि चुनाव बहुत पर्सनल हो गया है यहाँ पे, जो हिमाचल की जनता को पसंद नहीं है। ये देखिए, मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूँ, चुनाव मुद्दों पर होना चाहिए। अगर इसकी शुरुआत की है गंदी जुबान के साथ, तो ये कांग्रेस की तरफ से हुई है, हमारी तरफ से नहीं हुई है। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का संगठन बहुत मजबूत है और निश्चित रूप से मंडी सीट जीतेंगे। जो हमारी पार्टी के कैंडिडेट है कंगना रनौत, भले ही राजनीति में नहीं है, लेकिन उसके बावजूद संगठन मजबूती के साथ खड़ा है। संगठन के सामने सिर्फ एक लक्ष्य है, मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री बनाना। और देश का प्रधानमंत्री बनाने के लिए सांसद यहाँ से भारतीय जनता पार्टी का जाए, इस बात को सुनिश्चित कर रहे हैं। और जहाँ तक रही बात वीरभद्र सिंह, इस क्या नाम, प्रतिभा सिंह और विक्रमादित्य की, देखिए तमाशा है ये एक तरह का, जो हालात बने हुए हैं। प्रतिभा सिंह कांग्रेस की प्रेसिडेंट है, सांसद है यहाँ इस मंडी लोकसभा क्षेत्र से। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहती है काम नहीं हुए लोगों के, बिल्कुल कार्यकर्ताओं के नहीं हुए, विधायकों के नहीं है, सब नाराज हैं, इसलिए मैं चुनाव लड़ने से मना करती हूँ। और काम जब नहीं हुए तो लोगों के बीच में किस मुंह से वोट मांगने के लिए जाएंगे। विक्रमादित्य, उनका बेटा जो चुनाव लड़ रहा है, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी है, तो वीरभद्र सिंह जी के मृत्यु के पश्चात उनका जो एक इमोशनल कार्ड जो उसको खेला गया, उनका फोटो हर पोलिंग बूथ पर लगाया गया और मुझे याद रखना ऐसा करके, और ये कह कर के लोगों ने उनको वोट दे दिया, कांग्रेस की सरकार बन गई। लेकिन सरकार बनने के बाद मेरी पार्टी की सत्ता, मेरे पार्टी का मुख्यमंत्री, उनसे निवेदन किया हमने कि आप 2 गज ज़मीन तो दीजिए, उनकी हम प्रतिमा लगाना चाह रहे हैं रिज के मैदान पर, लेकिन नहीं दी। और इसलिए मैं इस सरकार में नहीं रह सकता है, इस सरकार में रहने का कोई औचित्य नहीं है, और मंत्रिमंडल से त्यागपत्र दिया। और ये तो परिस्थिति कांग्रेस पार्टी की है। अब आज वो चुनाव लड़ रहे हैं, बोलते मैं लड़ना नहीं चाहता, लेकिन मेरी हाईकमान ने ऊपर से मेरे को दबाव डाला। लेकिन हाईकमान ने क्यों दबाव डाला? क्या उस वक्त नहीं, तो जब हिमाचल प्रदेश में सरकार कांग्रेस पार्टी की बनने वाली थी, उस वक्त आपको नज़रअंदाज किया गया, पूरा हॉली लॉज को डिसलॉज किया गया, बिल्कुल पूरी तरह से। इनकी ओर से प्रस्ताव आया कि मुझे वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाया जाए, लेकिन उसके बावजूद भी पार्टी हाईकमान ने नहीं माना। और आज आप पार्टी हाईकमान के कहने पर जो है वो यहाँ मंडी से चुनाव लड़ रहे हैं। ये सारी बातें लोगों को समझाने की हैं, लोग नहीं समझ पा रहे। क्या ये खजल खाना, मतलब जिसको कन्फ्यूज़न है, देयर इज लॉट ऑफ कन्फ्यूज़न, दे आर नॉट एबल टू एक्सप्लेन देयर पोजीशन, क्योंकि उन्हें बोला क्यों है पहले और अब क्यों ये किए जा रहे हैं। तो इसलिए मैस क्रिएट किया है कांग्रेस पार्टी ने, और मैस क्रिएशन में मुख्यमंत्री और ये बड़े नेता सबका इसमें कंट्रीब्यूशन है। हम तमाशा देख रहे हैं, पूरा प्रदेश तमाशा देख रहा है, और लेकिन जीत भाजपा की होगी, चारों सीटों पर जीत होगी और मंडी में भी जीत होगी। तमाशा देख रहे हैं, वो कह रहे हैं यहाँ कॉमेडी चल रही है मंडी में, ये सीरियस चुनाव नहीं हो रहा। देखिए, ऐसा है कि कैंडिडेट के बारे में उनको टिप्पणियां करनी इस तरह से, होता क्या है कि आप व्यक्तिगत रूप से किसी के खिलाफ बोलेंगे, एक सीमा तक बर्दाश्त करेगा कोई, आखिरकार रिटेलिएशन होगा वहाँ से, सामने से, तो हुआ है। लेकिन फिर भी हमने कहा कि हम मुद्दों पर ही रहेंगे, मुद्दों पर ही चुनाव लड़ेंगे। हिमाचल प्रदेश बीजेपी यूनाइटेड है, क्योंकि कहीं ना कहीं कहा गया था पिछले विधानसभा चुनाव में बागियों की वजह से भी हार के एक आपकी कारण थी। आपके संग लोग खुश थे, मगर बागी जो हैं वो वोट आपके उन्होंने काटे, और इस वजह से शायद कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी। देखिए, मैं ये सारी चीज़ पे, अब वो दौर हो गया, पुराना हो गया, अब उससे बहुत सारी चीज़ों को हमने सीखा है। सब इकट्ठा हैं, सब मिलकर के काम कर रहे हैं, और मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बनने चाहिए, इसके लिए हम सब लोग लगे हैं। और जो विधानसभा का चुनाव हो गया, छोटी छोटी बातें बड़ा नुकसान करके गई हैं, इसमें दो राय नहीं है, और उन सारी चीज़ों को लेकर के पार्टी के नेतृत्व के सामने उन बातों को रखा भी हमने, और मुझे लगता है कि अब सब ठीक होगा। आखिरी सवाल आपसे जयराम ठाकुर जी,
दावा है आपका, पूरी कॉन्फिडेंस है कि चारों की चार सीट आप यहाँ जीत रहे हैं और पूरे देश भर में, क्योंकि आप प्रदेश के ही नहीं नेता हैं, आप देश के भी बड़े नेता हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं। बीजेपी सरकार आ रही है, एनडीए सरकार आ रही है, कॉन्फिडेंस से आप कह सकते हैं बस नतीजे आने ही वाले हैं देखो, मैं कुछ ही इस दिनों बात में। को मैंने पहले भी कह चुका, कुछ इसमें बोल चुका हूँ मैं इस सारे मामले में। मेरा कहने का मतलब है कि ये आपके बार का चुनाव कुछ अलग तरह का चुनाव है और इसमें चुनाव के परिणाम निकलने से पहले ही देश तय कर चुका है मोदी जी ही आएंगे, आएंगे तो मोदी जी। तो इसलिए ये तय है, मोदी जी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बन रहे हैं और हम सब के लिए गर्व गौरव का विषय है और हिमाचल की चारों सीटें जीतेंगे। एक दशक के बाद दूसरे दशक की शुरुआत मोदी जी के नेतृत्व में हो रही है। हमारी शुभकामनाएं। बहुत बहुत शुक्रिया जयराम ठाकुर जी, आपने अपने कीमती शेड्यूल और बिजी शेड्यूल से वक्त निकाला। एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। Thank you. 1 जून के लिए प्रदेश के लोगों को क्या कहेंगे? मतदान के लिए अवश्य आएँ, क्योंकि कहीं ना कहीं पोलिंग परसेंटेज गिरी है कई राज्यों में। मेरा सभी हिमाचल वासियों से, मतदाताओं से विशेष तौर से इस बात के लिए विनम्र निवेदन है कि 1 तारीख को जिस दिन मतदान होना है, सब लोग मतदान करने के लिए ज़रूर जाएं। अगर बच्चे बाहर पढ़ाई के लिए गए हैं, उनका वोट बना है, तो आग्रह करिए वो घर आएं और घर आकर के मतदान ज़रूर करें। अगर बच्चे कहीं, परिवार के सदस्य कहीं और कामकाज से गए हैं, तो उनसे भी आग्रह करें घर आएं, मतदान करें। भारी संख्या में मतदान करना है और सबसे बड़ी मुझे लगता है कि ताकत अगर लोकतंत्र को मिलती है, वो मतदान से मिलती है। आप इसमें पीछे ना रहें, यही मेरा निवेदन है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत शुक्रिया जयराम जी। कैमरामैन अविनाश के संग उदय प्रताप सिंह, हिमाचल प्रदेश, इंडिया न्यूज़ और न्यूज़ एक्स के लिए।